हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए बोलिए। सादर प्रणाम गुरु जी। बहुत दिन से लगा रही थी, आपका फोन लगा नहीं। मैं लगातार वीडियो सुन रही हूँ हाँ और अभी हाँ भी सुन रही थी दूसरे मोबाइल से। हाँ हाँ। मुझे धुन क्यों नहीं आ रही है अभी, और केवल एक बार सुनाई दिया था। उसके बाद मुझे डेली में सुबह भी 3 बजे जैसे आँख खुल जाती है, मैं बैठ के ध्यान करती हूँ। हाँ और हाँ। फिर दोपहर में खाते सोते जागते बस परमात्मा से अरदास करती हूँ, परमात्मा मुझे भी सार शब्द लखा दो। जैसे सब लोग कहते हैं, मुझे भी बिल्कुल से धुन सुनाई देने लगे गुरु जी, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हूँ। अगर मुझे मिल जाए परमात्मा तो मेरा सारा दुख दूर हो जाए। वो ये ऐसा बस है कि जी गुरु जी। वो चालू ही रहती है, ऐसा आपको लगता है। देखो, है परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वकाल है। जी ओके। जी ऐसी बात नहीं है कि हमें प्राप्त हो गया और आपको प्राप्त नहीं हो। वो तो हमारे आजू बाजू अंदर बाहर ऊपर नीचे ही है, खचाखच हाँ भरा है। तो जैसे एक हाँ बार प्राप्त हुआ ना, बस फिर वही जी जी कृपा होती है। बाद में तो जैसे हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनते हैं तो वो जो धुन है हमें ऐसे स्पष्ट सुनाई देने लगती है, बस इतना ही फर्क पड़ता। अगर नहीं सुनाई दे तो उसका मतलब परमात्मा ने हमसे कोई नाराज है, या वो हमसे बात नहीं करना चाहता, या उनकी कृपा दृष्टि खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। वो एक पल की घटना होती है, एक क्षण की घटना होती है। जी जी तो जी बस देखो, वो आती है, लेकिन जी गुरु आपको ऐसा समझो कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि वो आती है लेकिन वो समझते नहीं, बाद में बोल जा रहे हैं वो तो आती थे, लेकिन वही है कि मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो वो होता है, हाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ। जैसी जैसी हमारे जिसकी प्रकृति है वैसा जी होता है। हाँ, बोलो बोलो। हमारे साथ एक टीचर हैं बैठी, उन्होंने ही आपके बारे में बताया था। हाँ तो हाँ अब वो जैसे अभी अभी स्कूल जाने लगे हैं हम लोग 1 तारीख से। हाँ तो हाँ वो बता रही थी, कह रही थी आपको आती मैंने नहीं, कह रही मुझे तो धुन सुनाई देती रहती है। हाँ पर अब हाँ। पता नहीं जी मुझे क्यों नहीं सुनाई देती। और शुद्ध पवित्र कैसे बने, मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए मेरा। अब शुद्ध पवित्र तो अपने आप को तो हम शुद्ध पवित्र ही समझ रहे हैं, पर पता नहीं नहीं, कैसे। ऐसा नहीं है। शुद्ध पवित्रता का जो दायरा है वो कोई जी हमारे बस की बात नहीं, या हमारे हाथ में नहीं है। वो मैं परमात्मा हाँ की ओर से कहता हूँ कि जब तक वो ऐसा होता है, जैसे कई हम मकान बनाते हैं ना, तो जैसे पहले जी जगह लेते हैं, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम वो घर बांधने के लिए हाँ दे देते हैं, तो उसमें समय जाता है। तो अब उसी वक्त उसी समय में हम क्या करते हैं, दूसरी जगह रहते हैं ना, या भाड़े से कोई जी मकान लेते हैं और भाड़ा चुकता करते हैं। जब ये हमारा एक आधा साल में या 6 महीने में पूरा हो जाता है, फिर हम वापस चले जाते हैं जहाँ पहले जी हम जी उसी घर में रहते थे, लेकिन वही गिरा के वापिस हमने बांधा। हाँ तो इसमें क्या हो जी गया, जी तो ऐसा समझो कि आपके ऊपर परमात्मा का काम हो रहा है, या आपका घर है ना, बांधने का काम शुरू है। तो ऐसा आपको लगता है, बस अभी आप तो किराए के मकान पे रह रही है, लेकिन वहाँ जो है ना, वो नया घर का कामकाज शुरू है। तो ऐसी कोई हाँ दिक्कत नहीं है कि परमात्मा भूल गए है। तो शुद्ध पवित्र का दायरा वही होता है कि आपके ऊपर वो जी काम जी चल रहा गुरु है। जी अभी क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, देखो, परमात्मा के और आपकी कोटि कोटि जन्म का रिश्ता है, बराबर। जी तो जी जी उसकी जब भी कृपा दृष्टि होती ना, एक बार उसने हमें छू लिया ना, बस उसके रडार हाँ पे हम आ गए, उसके सिग्नल के हाँ अंडर जी हम आ जी गए। तो जी। एक दिन हाँ। गुरु जी, हम्म मैंने पिछली बार बताया था जब शुरुआत हुई थी, तो हम्म। रात में सो के जब मेरी नींद खुली थी ना, तब हाँ धुन एकदम कान में ऐसे बोल रहा था, कान के अंदर था ऐसा। तो हम्म मैं हाथ जोड़ के बैठी, मैंने कही, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कही परमात्मा ने मुझे हम्म
लखा दिया परमात्मा का, मुझे लखाव हो गया, परमात्मा ने दर्शन दिया मुझे। तो उसके बाद से फिर एक आध बार हल्की आई, पर जैसे कहते हैं समतल आने लगती है। मैं लगभग 3 महीने से लगातार देख रही हूँ वीडियो। अभी 3-4 दिन पहले तो एक दिन में 20 वीडियो देख ली। जो आपका नहीं है कि कबीर साहब ने सार शब्द का लखाव कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है, मैंने उन्हें भी सारा, अकेले रहती हूँ गुरुजी, क्योंकि बच्चे अपना पढ़ते रहते हैं, अब आते हैं तो मैं सोचती हूँ अब पति नहीं है तो अकेले बैठी रहती हूँ, तो मैं अपना लगा के लीड परमात्मा का आपका प्रवचन सुनती रहती हूँ। तो हाँ गुरुजी, मैं वही मुझे थोड़ा शंका है कि मुझे क्यों नहीं, और लोग सभी लोग आपके वीडियो में बताते हैं मुझे धुन पूरी आ रही है, जोर सुनाई दे रही, पर मुझे नहीं सुनाई दे रही, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई। देखो जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना, वो कोई आज कल जुड़े और उनकी धुन सुनाई देने लगे और वो मुझे बोल रहे, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग 2-2 बरस से 2.5 बरस से जुड़े हुए हैं, तो वो बोलते रहते हैं। तो ऐसा कंपेयर नहीं करना। देखो दूसरों का सुख और हमारा जीवन या दूसरों का जीवन, इसमें अंतर है ना, और आया भी है ना, और आता जाता है भी है ना। समझो पहले आप आपके पति के साथ थी तो आपको अच्छा लगता था, अभी आपका पति नहीं है तो आपका जीवन चेंज होगा। तो ये परिवर्तन हर इसके ये दायरे में रहता है, यानी जो बोलते ना सुख दुख ये चालू ही होते हैं। तो ये परिस्थितियां आती जाती ही है, ये तो हो गई प्रकृति वाली परिस्थिति, लेकिन हो गया परमात्मा का कैसा है, परमात्मा तो बहुत बड़ा है ना। तो एक बार उसने हमको पकड़ लिया ना, वो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता। तो जैसे मैंने कहा ना, आपका नया मकान का काम चालू है, बराबर, कॉन्ट्रैक्टर उसका काम कर रहा है, जब पूरा हो जाएगा ना तब फिर आपको बोलेगा कि हाँ अभी जाओ, ये लो चाबी, अब पूरा अभी जैसे आपने बताया था उसके मुताबिक मैंने बना दिया। तो ऐसा ही समझो कि हमारे जीवन के ऊपर परमात्मा काम कर रहा है। तो अभी क्या करे फिर, धुन तो नहीं सुनाई दे रही है, मैं तो कहता वो तो चालू ही है, लेकिन वो दब गई, ऐसा समझो कि नहीं सुनाई दे रही है या दब गई है, ऐसा समझो। तो ठीक है, मैं ध्यान भी, हाँ गुरुजी, मैं ध्यान भी थोड़ा नहीं देती हूँ धुन का, बस मैं केवल ऑनलाइन सुनती हूँ। मैं मतलब कान लगाए ध्यान बिल्कुल नहीं देती, और कूलर वूलर चलता है या तो आता हो, मुझे महसूस ना होता हो, ऐसा हाँ अभी कैसे बोले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसा उसका दायरा बढ़ता जाता है ना, फिर एक दिन कितना ही बड़ा आवाज सामने क्यों ना हो, लेकिन वो धुन हमें स्पष्ट और उसी एक लय, एक ताल, एक सुर, एक लय में वो बराबर हमको सुनाई देती है। और वो तो कोई कानों का विषय भी नहीं है, तो वो बराबर ऐसा महसूस होता है। वो जो टाइम होता है ना, ऐसा हमको लगता है कि हाँ, और एक बार समझ में आ गया ना कि ये धुन है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा लक्ष्य बराबर उसके साथ ही जाता है। अरे ये तो चालू है, बराबर आ रही है। फिर क्या होता है, शरीर को पूरा समझ में आ जाता है कि हाँ ये धुन चालू है, फिर उसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं जाता, वो चालू ही रहती है। जैसा श्वास जो है ना, श्वास से तो हम जिंदा है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कोई भी माँ अपने लड़के को थोड़ी बताती है कि भाई तू श्वास के ऊपर ध्यान देते जा, श्वास बराबर ले, बराबर छोड़। या हम भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में आप बराबर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो वैसा ही ये होता है, वो धुन आती ही है, हमारा लक्ष्य नहीं जाता, लेकिन बाद में जैसा टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो हमें स्पष्ट सुनाई देने लगती है। बस इतना ही फर्क गिरता है। अभी जो है ना, दबी चल रही है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा उसका कहीं भी कतई मतलब नहीं है कि वो नहीं आ रही है। तो अभी क्या करें फिर? ऐसी परिस्थिति है, जो मुझे चाहिए या जो दूसरों को हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करें? ऐसा ही कर समझना कि अभी जो बच्चे कुछ जो भी वीडियो हो गए ना ऑनलाइन वाले, वो सुनते रहना, उतना टाइम पास करना, वो कोर्स पूरा करना, ऐसा समझो। जैसा कोर्स पूरा हो जाएगा कि बराबर वो वापिस आ जाएगी। तो और उसके लिए ध्यान नहीं करना। हाँ बोलो। मैं वैसे अब मैं ना कोई पूजा ना पाठ, मैंने बताया था, मेरे जैसे 2 साल हो गया मेरे पति को, मई में 2 मई को, और अब जून हो गया आज 5, यानी कि 2 साल
1 महीने हो गए उनको गुजरे। और जब से पहले तो मैं मंदिर के सामने जो भी भगवान मतलब जो प्रकृति में लोग करते हैं वो मैं भी करती थी। बस नहा धो के पूजा, ज्यादा मैं उसमें नहीं रहती थी आडम्बर में, बस ऐसे नहीं कि एक मन को शांति के लिए कि हाँ नहा धो के पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे पहले एक साई मंदिर था, तो वहाँ भी कभी कभी हस्बैंड कहते थे चलो घुमा लाए, तो वहाँ चली जाती थी कभी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी बंधन में बंधी थी या किसी से गुरु दीक्षा ली थी, स्वतंत्र रूप से अपने मन से करती थी। लेकिन जब से हस्बैंड नहीं है तो मेरी इच्छा ही नहीं, मैंने एक लकड़ी का छोटा मंदिर भी उसी समय रखा था। गुरुजी उस दिन से आज तक मैं मंदिर के सामने खड़ी नहीं हुई, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया कभी। और फिर इत्तेफाक से मुझे 4 शब्द के बारे में पता चल गया, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मेरा मंदिर से बिल्कुल नहीं मन करता है। अब एक चीज और भी पूछना था आपसे, मैं पूछ सकती हूँ? बोलो जी, जैसे मंदिर रखा हुआ है घर में, तो अब जैसे मैं 4 शब्द का, परमात्मा ने मुझे चाहे एक बार ही धुन सुनाई, 4 शब्द की धुन सुनाई हो या थोड़ी क्षण के लिए आई हो, पर आप जैसे कहते हैं कि नहीं चाहे वो एक क्षण के लिए आई हो, परमात्मा आपके साथ है, तो सिग्नल जुड़ गया। हाँ जी। तो वो मंदिर का मैं क्या करूँ? रखा रहने दूं या कहीं दे दूं, किसी को हटा दूं? अभी उसमें तो पूजा पाठ तो नहीं होता ना? नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ गुरुजी। मेरी बेटी है ना, बेटी है, वो नहा के बस धूप बत्ती दिखा देती है। कृष्ण जी की फोटो रखी है, वो दिखा देती है। ठीक है ना, फिर है ना कोई तो भी करने वाला है ना, तो करने दो ना, जैसा चल। तो वो क्या देखो, उसको हटाने को भी हटाए तो भी कुछ होने वाला नहीं, ना हटाए तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा मैं उसमें लगाओ मत लगाओ, या उसकी वजह से हो रहा अच्छा हो रहा है या उसकी वजह से बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं मन में नहीं लाना। अभी लड़की कर रही ना, करने दो ना, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी और नहीं करती, बस केवल धूप बत्ती होती है ना। ठीक है ना, वो नेचुरल जैसे करते हैं। हाँ जी, बस थोड़ा ये है वातावरण घर कमरे का अच्छी बात है ना, उसमें बुराई थोड़ी है। और किसको परमात्मा ने कहा ऐसा कि मैं मेरी प्राप्ति होने के बाद तू सबको छोड़ दे, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं। वो तो भाव है, लड़की का भाव है ना, वो कर रहे करने दो, उससे कुछ नहीं है। तो वो मन में भी नहीं लाना कि अभी आप बोले कि मैं उसके सामने खड़ी भी नहीं। देखो जैसे अभी आपका मन का भाव उतर जाएगा ना, ये जैसे जो एक प्रकार का ऐसा समझो एक क्रोध होता है प्रकृति के ऊपर कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हमारे मन में वो एक तड़स रहती है ना। तो देखो, हमको किसी के ऊपर कुछ भी क्रोध करने की या द्वेष करने की हक नहीं है। तो देखो परमात्मा तो सबको चलाता है। तो देखो जो भी आ रहा है ना, जो भी देखो हमारा अच्छा होता है बुरा होता है, तो ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। और ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि अभी ये ऐसा हो गया है तो बस अभी हमारा जीवन ऐसा ही हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना कि लाखों क्या कोटि ऐसी महिला होगी कि उनके पति नहीं है, तो चल रहा है ना, वो अपने पति को अपने लड़के में देखती है, लड़कियों में देखती है, और चल रहा है ना जीवन बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक आदमी जाने के बाद में पूरा परिवार हमारा ये नष्ट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो तो क्या प्रकृति में चलता है, सबके जीवन में आता है, वैसे मेरे जीवन में आ गया। अगर ऐसी घटना समझो उल्टी होती कि आपके पति भी है और उन्होंने दूसरे किसी से कोई रिश्ता बना लिए, तो फिर आप वही कहती ना कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे पति तो ऐसे करते हैं। तो देखो दुख तो दुख है। दुख ऐसा समझो कि किसी मार्ग से आता है और कौन सा भी रूप से आता है, तो इसकी पहचान हमें करनी चाहिए। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए चलो ठीक है, परमात्मा ने मेरे लिए यही ठीक समझा, तो चलो ये आ गए तो आ गया। तो मैं तो वही कह रहा ना, आप ही नहीं है तो ऐसे कोटि महिला है कि उनके पति नहीं है तो लेकिन चल रहा है, या ऐसे कोटि महिला है कि उनके साथ अलग दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये दुख का एक अलग प्रतीची है,
एक अलग प्रकार का स्वरूप है, बस हमारे हिस्से में ये स्वरूप आ गया, बस अब ये परमात्मा की इच्छा समझकर उसको सामना करना और होता है। देखो फिर जब हम परमात्मा को समर्पित जब हो जाते हैं ना, परमात्मा से कोई राग द्वेष नहीं करना, परमात्मा तेरी इच्छा थी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो। फिर देखो जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाती है ना, तो देखो फिर जीवन का कैसा हो जाता है। इसके पहले हमारा देखो हम किसी से राग द्वेष क्यों करते हैं, तो जब हम जो भी आदमी अहंकार में होता है ना, मैं मेरा ऐसा क्यों, मेरा, या कोई ज्यादा अमीर होता है तो वो अमीर का घमंड रखता है ना, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या किसी के साथ बुरा हो गया तो फिर मेरा ये ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों। तो ये भी यानी दोनों परिस्थिति में दोनों भाव अलग अलग है। तो और ये दोनों भाव ये अहंकार के प्रतीक है। तो हमें ऐसा कुछ हम कुछ अलग नहीं है प्रकृति से। जैसे मैंने कहा ना, आप जैसे भी कोटि औरतें होगी ना ऐसी, तो हर औरत का अलग अलग दुख होता है। तो हमारे हिस्से में ये दुख आ गया, तो चलो ऐसा ही समझना कि परमात्मा से यही कहना कि चलो ठीक है, आपको अच्छा लगे ना तो आपने ये दुख दे देना, कोई चिंता की बात नहीं। तो उसका वो भरपाई लाख गुना अलग देता है ना। लेकिन भरोसा रखे तो, ये यार शरण में गए तो चलो तेरी मर्जी है ना, ओके, मैं मानती हूँ, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है, देखो कम से कम हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है, लेकिन जो मर जाता है, गुजर जाता है, जैसे आपके पति गए, तो अगर समझो उनकी कोई आत्मा होगी, रूह होगी, तो आप तो भी ये विचार करें तो वो कितना बड़ा उसका अलग विचार होगा। उनकी तो जिंदगी गई ना पूरी, यानी मानव देह ही गया ना, बराबर कि नहीं। आपका तो कम से कम आप तो है, या आप तो विचार कर सकती है, आप या ये इस परिस्थिति में रह सकती है, उनका तो कितना बड़ा नुकसान है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये सबके साथ ऐसा है, चलता ही है, कम ज्यादा होता ही है। ये हमारा नतीजों का फल होता है। जैसे हम बैंक में पैसे थोड़े थोड़े जमा करते हैं तो एक दिन बड़ी रकम बन जाती है, या हम ऐसे ही पैसे लेते रहेंगे बैंक से तो एक दिन बड़ा कर्जा हो जाता है। तो यही बातें होती है। तो ये अच्छा बुरा ये प्रकृति का नाम है, इसलिए संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन ये नहीं, इसमें कुछ भी टीका नहीं होता। ठीक है, आज आपके साथ हुआ, हो सकता है कल दूसरों के साथ होगा, या आज आपके साथ सुख है तो हो सकता है दूसरा भी कल और सुख, उससे ज्यादा सुखी हो जाएगा। तो ये किसी के भी हिस्से में, ये सुख दुख किसी के हिस्से में आता है और जाता है, ये तो चलता ही है। तो उसमें हमने ध्यान नहीं देना, ऐसा ही समझना जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा तेरी इच्छा, बस उसके इच्छे में ही घुल मिल जाना, वही सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है, बराबर। तो ज्यादा उसमें हम टेंशन भी नहीं लेना। ये तो ठीक है, थोड़ा 1-2 बरस टेंशन हो जाता है, बाद में वापस बराबर सब कुछ हो जाता है। तो बस वही थोड़ा सा, और बाकी तो सब कुछ गुस्सी कर ही रहे हैं, जो बच्चे और मैं ही हूँ केवल घर, और तो है ना कोई। ससुर भी एक्सपायर हो गए और सासू माँ भी बहुत पहले हो गई थी। तो सब अपना अपना है, सब कोई किसी से मतलब नहीं है। और मैं बच्चों को बस पाल रही हूँ, जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा कर रहे हैं। बराबर कि नहीं, आपका जैसा कर्तव्य है आप कर रहे हैं। अभी देखो कोरोना में तो बच्चे भी जिंदा रहे और बाकी तो मर गए, माता पिता मर गए, सब मर गए। तो ऐसा भी होता है ना। तो दुख का वर्णन कितना भी करते जाइए, देखो ये संसार है, दुख का लय ही है ना। या दुख के बातों के सिवा और क्या होने वाला है। देखो हर एक बंदा कहता है ना, क्या कहेगा, तू क्या दुखी है, तेरे से तो मैं ज्यादा 100% मेरा ज्यादा बड़ा दुख है, हर एक कहेगा। आप देखो लोग एक दूसरे को कोई बोलते नहीं, कहते नहीं, बस इतना ही समझ में नहीं आता। लेकिन आप अगर आपकी खरी हकीकत लोगों को बताएगी तो वो दूसरा बंदा भी उसकी खरी हकीकत बताएगी, तो आपको आश्चर्य लगेगा, अरे ये तो मेरे से 100% ज्यादा ही दुखी है। तो ऐसा ही होता है। जी गुरुजी, हम किसी और को भी देखते हैं तो ये सब अब समझ में आने लगा
रोता है कि नहीं, कम से कम हमको परमात्मा ने एक रोटी का सहारा दिया है, नौकरी दी है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके पति मरे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भी परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी। और धन्यवाद ही करना, हमारे हाथ में क्या है। जी गुरु जी। और कोई किसी चीज की चाह नहीं है मुझे, ना किसी चीज की लालच है, कुछ भी नहीं है गुरु जी। लेकिन गुरु जी बस एक थोड़ी सी मन में इच्छा ये होती है कि जैसे ना हस्बैंड थे तो बच्चों को बहुत पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अब हम इस भौतिक संसार में हैं तो पढ़ाई लिखाई जैसे कि ना कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा निकले, तो थोड़ा सा उनकी तरफ से मुझे ये लगता है कि बच्चे बस काबिल बन जाए मेरे, और परमात्मा जैसे रखेगा वैसे तो हम रह ही रहे हैं सब। बस अभी आपने जो दूसरा वाक्य कहा ना, सेंटेंस कहा ना, वही सच है। बस परमात्मा तेरी इच्छा, तू जैसे रहे, कोई अपेक्षा ही नहीं। क्या होता है आदमी जब अपेक्षा ज्यादा रखता है ना, और फिर वो अपेक्षा में जैसा नहीं, देखो हमारा जीवन तो हमारे भाग्य से चलता है ना, हमारे पारद से चलता है। अभी हमारे पारद में क्या क्या लिखा है हमें ही नहीं मालूम। तो और क्या होता है, अगर हम कोई इच्छाएं रखते हैं, इच्छा रखना अच्छी बात है, अपेक्षा रखना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके मुताबिक अगर हमारा नहीं हुआ ना तो फिर हम ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि ज्यादा आशा तृष्णा जो कहते हैं ना, इच्छा वासनाएं मत रखो, क्योंकि क्या होता है हम तो रखते हैं लेकिन हमारे सामने क्या है ये नहीं मालूम ना। जैसे हम गाड़ी तो अच्छे चला रहे, सब नियम के साथ चला रहे, हमारे पास लाइसेंस भी है, हम अच्छे गाड़ी भी चलाता है, लेकिन सामने वाला अगर बुरा चलाता हो तो आप क्या कहोगे, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, लेकिन वो सामने से आया और कैसा आया, क्या आया मालूम नहीं, लेकिन धड़क हो गई और जो होना था हो ही गया। तो ये तो ऐसा ही है, जो हम आशा वासना इच्छा महत्वाकांक्षा रखते हैं ना, ये इसमें हमारा पार्ट होता है, लेकिन जो भी सामने वाला जो होता है ना, वो प्रारब्ध का एक पार्ट होता है। फिर वो उसमें क्या लिखा है वो हमें नहीं मालूम होता है। अगर हमारे मुताबिक हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सभी तो दिन हमारे ही नहीं, बाजू के नहीं रहते ना, कुछ दिन तो सामने वाले के भी होते हैं ना। जैसा दिन होता है तो कभी रात भी होती है, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, तो ऐसी बात है। तो जैसे भी फिर सामने कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हमारा जो भी इच्छा वासना थी उसके विरुद्ध हो गए तो फिर हम पछतावा करते। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ हमेशा कि बस समर्पण, तुझे जैसा लगे वैसा करना और दिन काटते चलना, फिर देखो कैसी जिंदगानी होती। कोई इच्छा वासना कल्पना से या कोई विचारों से नहीं चलना, जो चल रहा है बराबर चल रहा है, जैसे हमारे संस्कार हो गए, जैसा हमारा प्रारब्ध वैसे हम बराबर चलते हैं, उसकी कभी चिंता नहीं करना। बराबर देखो आम के वृक्ष को आम ही आएंगे, बराबर जामुन के वृक्ष को जामुन ही आएंगे। जैसा हमारा जीवन है ना, जैसा हमारा आप भी विचार है ना, तो वैसा ही जीवन होगा ना, थोड़ा फार इधर उधर 19-20, लेकिन वैसा ही होता। हम अच्छे तो अच्छा ही लोग मिलते हैं, अच्छा ही सामने वाले मिलते हैं। हाँ गुरुजी, अच्छे शायद अच्छे थे जब भी आप हमें मिले, ये भाग्य से मिले आप जैसे गुरु, जो हम अज्ञानी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं गुरुजी, और परमात्मा का आपने लखाव किया, नहीं तो हमें कहाँ मालूम था कि क्या कहते हैं परमात्मा हमारे पास ही आते हैं, ऐसे कहाँ जानकारी हो पाती यदि आपने 4 शब्द का लखाव न कराया होता। तो बस अब परमात्मा पे ही छोड़ दिया है गुरुजी। अभी बेटियां इस बार इंटर हो गया, तो अब मैं ज्यादा कहती नहीं, मैं बस केवल माँ होने के नाते पढ़ने के लिए तो बोलना ही पड़ता है बच्चों की, बेटा पढ़ो, कंपटीशन बहुत हो रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो नौकरी करना है तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, बस मेहनत, बच्चों को बस इतना ही बोलती हूँ, और ज्यादा वो भी नहीं करती कि जाओ जो करना हो तुम लोग अपना करो। बस जो देखो, जो भी हमारा लड़का हो लड़की हो, तो वो उनका भाग्य साथ में ही लाते हैं।
आया क्या समझ में? जी कोई हमारे से नहीं, हमारा भाग्य हमारे साथ, उनका भाग्य उनके साथ, सब होता है। लेकिन जी थोड़ा सा जी तो ये करना ही पड़ता है, हाँ संसार है तो ध्यान हमारे तो अंडर में गुरु रखना जी पड़ता है। जी जी गुरु जी, तो वही मैं पूछ रही हूँ जैसे कि अब क्या बच्चों को तो मैं डांट सकती हूँ ना, बच्चों को पढ़ने वढ़ने के लिए तो बोल ही सकती अब हूँ ना फिर कि वो ये तो पढ़ो वो बोलना, पढ़ो, जितना हो सके है ना। उतना, लेकिन ज्यादा ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, ऐसा। जी गुरु जी, मैं जबरदस्ती नहीं करती, बस बोल हाँ देती हूँ उनसे, हाँ ये कहती हूँ कि बेटा हाँ। पढ़ लो, हम्म इज्जत रख दो हमारी, बस और कुछ नहीं कहती। हाँ इज्जत का नहीं ये मतलब बस। ये है, हाँ हाँ अच्छा पढ़ोगे तो माँ बाप का नाम होता है, बराबर पिता का बराबर। नाम था तो कम से कम पिता नहीं है। हम्म आज अगर तुम अच्छे बनोगे तो भी नाम तो रहता ही है, भले हम नहीं देखते हैं पर हम्म नाम तो रहता ही है कि फला की बेटी है, फला की बेटा हम्म है, बराबर नाम तो बराबर। पिता का ही चलता है। तो हम्म कम से कम उनका नाम तो हो कि हाँ उनके बच्चे अच्छे निकले, बस ये इच्छा है हाँ गुरुजी, और हाँ बाकी बराबर, मुझे कोई इच्छा नहीं है गुरुजी। एकदम और बराबर है। मुझे ना ना मुझे धन की इच्छा, ना मुझे गाड़ी की इच्छा, मुझे कोई हम्म नहीं है, बस ये है बच्चे थोड़ा अच्छे बन जाए और हम्म बाकी परमात्मा के शरण में है, परमात्मा हम्म जो चाहेंगे वो करेंगे और बस बस यही। परमात्मा ही बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्या होता है, ज्यादा ये करने से ना फिर बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं ना। तो इतना नहीं, जितना हो सके उतना, जितना हमारे अधिकार में हक में है उतना बताना, और बताना पड़ता है। हर माँ बाप का रोल तो होता है हाँ ना, बच्चों को अच्छी विचारधारा हाँ में देना चाहिए, रखना। हाँ गुरु जी। तो उतना तो जी कर गुरु सकते हैं, बाकी क्या, बाकी तो क्या हमारे हाथ में है। बराबर जी, कि हाँ नहीं? गुरु जी, और तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कुछ लेकिन अब नहीं। ये है कि हम्म हम बच्चों को थोड़ी सी ज्ञान तो दे ही सकते हैं कि ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो। तो वही मैंने हाँ। कहा एक दिन गुरु जी से पूछूंगी कि हम्म बच्चों को तो पढ़ने वढ़ने के लिए हम डांट सकते हैं कि नहीं डांट सकते, कि भाई पढ़ाई कर लो। डांटना डांट देखो, थोड़ा सा डांट से थोड़ा सा ये हो जाता है ना, अच्छी बात है ना, वो क्या बुरी बात है, लेकिन इतना नहीं डांटना कि ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाए, बाकी इतना रहता है। वो तो आप तो टीचर है तो आपको तो मालूम है जी कैसा हाँ, ट्रीटमेंट नहीं करना मैं बच्चों के साथ। नहीं ये होता। गुरु जी, उतना बच्चों को मैं उतना वो भी नहीं करती, हम्म क्योंकि अकेले मेरे सिवा इनका भी कोई नहीं है हाँ रिश्तेदार। बराबर। जो भी है मैं भी हूँ, मैं ही हम्म माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। हम्म तो इसलिए थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम ये थोड़े लायक बन जाए। और अभी ये जो है गुरुजी लर्निंग वाली एज है, हम्म अभी से हम बच्चे सीखेंगे हम्म गुरुजी कंपटीशन क्योंकि बिना नौकरी के तो अगर हम भौतिक जगत में आए हों हैं, हम्म तो पेट ऐसी चीज है कि पेट के लिए भी तो हमें कुछ कर्म करना ही पड़ेगा ना गुरुजी, कमाना बराबर। तो पड़ेगा, हम्म मेहनत तो करनी पड़ेगी। आखिर एकदम बड़े होंगे, अभी हम खिला रहे हैं और हम्म जब हम नहीं रहेंगे तो हम्म नौकरी नहीं रहेगी, इनको भी तो नौकरी की जरूरत तो पड़ेगी ही। और नौकरी बराबर। गुरुजी तभी मिलेगी जब ये मेहनत अभी से करेंगे, हम्म ऐसा है कि ना गुरुजी? तो बराबर बस है। यही कहती हूँ बच्चों को भी मैं। आजकल तो समझता है, सब कुछ समझता है, ऐसा नहीं समझ लेंगे बराबर। अभी उनको मालूम है ना हाँ अपनी परिस्थिति कैसी है, घर की परिस्थिति, तो अब उसके मुताबिक वो परमात्मा बराबर की विचार करेंगे। परमात्मा की भी तरफ से तो यही है ना मेरी कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा हम्म मत करो। हम्म तो बस वही कहती हूँ और अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हम्म अच्छी मिलेगी, अच्छा हम्म मिलेगा। हम्म बस इसीलिए थोड़ा सा मन वो होता था कि बस बच्चे हमारे, परमात्मा बच्चों पर भी गुरुजी आप अपना आशीष बनाए रखिए, हम्म परमात्मा का सबसे आशीष बना दे महत्वपूर्ण बात हमारे यह ऊपर। है कि आप जो कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो आपके साथ स्वयं परमात्मा है। वो कहते ना, जिसका जी कोई नहीं होता उसका भगवान होता है जी या हाँ ईश्वर होता है, जी तो जी, ऐसी बस बात वही है। है गुरुजी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, मतलब परमात्मा है। बस हाँ यही माना है कि मेरे हम्म रिश्तेदार नातेदार हम्म कोई हम्म नहीं होता, और अगर हम्म उस सबसे बड़ी चीज है तो हमें टेंशन भी नहीं है, हम्म विश्वास है कि नहीं बच्चे अच्छे निकलेंगे। पर फिर भी थोड़ा सा मन न चिंतित हो जाता है गुरुजी, चिंता वो तो होगी, चिंता। संसार है, चिंता तो होती है। हाँ, क्योंकि अब लेकिन इस सांसारिक जीवन में चिंताएं तो व्यक्ति को सबसे लेकिन बड़ा ले, कमजोरी होता है।
लेकिन सबसे अच्छी बात है, सब चिंता है ईश्वर पे छोड़ दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो क्या होता है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा के कृपा दृष्टि का वर्षाव हो रहा है, या परमात्मा की पूरी तरह से आपके परिवार पर निगरानी है, उसके नजर निगरानी में आपका कुटुंब चल रहा है। तो कोई इतना परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ईश्वर पर परमात्मा पर भरोसा रखो, यानी सब कुछ सौंप दो। अब तू ही करने वाला, तू ही भला करने वाला या बुरा करने वाला, सब तू ही तू, हम नहीं है। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हाँ जी, एक लास्ट बोलो सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो बोलो। गुरुजी, जैसा कि आपने पार्ट 1 में कबीर साहब ने 60 शब्द का लखाव करा दिया, तो उसमें जैसे बताते हैं ना कि 3 बजे जग के और आप 15 मिनट आंख बंद करके बैठिए तो धुन सुनाई देगी 60 शब्द की। तो गुरुजी, मेरी पता नहीं क्यों ना ऑटोमेटिक 3 बजे आंख तो खुल जाती है, पता नहीं कैसे खुल जाती है, और मुझे पता नहीं चल पाता कि क्यों खुल गई। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई आया और आंख खुल जाती है, एकदम से खुलती है, बैठती, पर वो मुझे एहसास, कुछ आभास नहीं हो पाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत, हाँ बोलो बोलो। और जब मैं एक दिन बैठी ना 15 मिनट और मैं लेटी, तो मुझे वही धुन आई थी। हाँ, और जब से मेरी ऑटोमेटिक 3 बजे करेक्ट घड़ी लगा रखी है कमरे में, तो 3 बजे मेरी आंख खुलती है। 3 बजने 5 मिनट बचते रहेंगे या 3 बज के 5 मिनट ऐसे हुए रहेंगे, और जब भी मेरी आंख खुल जाती है। तो गुरुजी, ये क्या चीज है, मैं समझ नहीं पा रही। देखो, ये ऐसा है ना, किसी की 3 बजे खुलती है, किसी की 2 बजे खुलती है, किसी की 4 बजे खुलती है, तो बाद में वापस नींद नहीं आती। तो ये ऐसा समझो कि रेगुलर लोगों का है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे ऐसा होता है कि हमारे कई लाख जन्म हुए होते हैं, तो उसमें हमने कोई परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन किया होता है, और जो भी हमारा जो टाइम है ना, जो कहते हैं कि 3 बजे से लेकर 6 बजे वाला तक जो टाइमिंग होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो साइंस ने भी माना है कि हम क्या बोलते हैं, थीटा, जो अल्फा बीटा थीटा, तो जो लास्ट वाला जो ये होता है ना, उसमें वो नींद में हम चले जाते हैं। तो तो कोई हमसे साधना हुई होती हो, तो उसका जो हमारे ऐसा समझो कि स्मृति में वो बैठ गया होता है, फिर वो ये जन्म वाला हो या पहले जन्म वाला हो, तो इसी वजह से वो टाइम को हमें थोड़ी सी नींद खुल जाती है। तो उसका कोई इतना मतलब नहीं समझना, तो नींद भी खुल गई ना, वापस सो लेना, वापस नींद आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहना कि क्या होता है। और वो जो मैंने कहा है ना, 3 बजे जो जाग जाओ और वो धुन सुनो, तो वो जिसको धुन मालूम ही नहीं कि धुन का आवाज क्या होता है, कैसा होता है, तो वो उस जानकारी के लिए मैंने कहा है कि थोड़ा 3 बजे उठो और खुली आंख से और खुले कान से वो धुन सुनो, तो आपको वो एक प्रकार का बराबर आवाज आ जाएगा। बस वही 60 शब्द वाली धुन होती है। एक बार हमारे मस्तिष्क में पकड़ लिया ना कि ऐसा आवाज होता है और ये 60 शब्द वाला होता है, तो फिर दिमाग में एक बार बैठने के बाद फिर वो बराबर समझ में आ जाती है कि हाँ ऐसा होता है। फिर दिन में क्या होता है, हम जब भी काम करते हैं ना, तो ऐसा आवाज आता है क्या? तो हम जब भी काम करते हैं ना, ऐसा आवाज आता ही है। लेकिन इसके पहले हमको उसकी पहचान नहीं थी ना, तो ऐसा किसी को आता भी होता है तो उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए, बराबर। और प्रकृति में भी बहुत सारे ऐसी अलग अलग आवाज भी है, और उसमें प्रकृति के आवाज और 60 शब्द आवाज में थोड़ा 19-20 फर्क है, तो वो भी नहीं समझता था। तो लेकिन अभी हमको यही समझ में आ गया कि जब जागृति में हम रहते हैं और जब वो आवाज आता है तो वो 60 शब्द वाला आवाज होता है। उसके लिए क्या मायना है? मायना इतना ही कि मन काम में लगा रहे और वो आवाज उसी वक्त आए, मन काम में लगे और उस वक्त वो आवाज आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जागृति में आया। लेकिन वही मन से अगर वो धुन सुनने की कोशिश की, प्रयत्न किया, कोई प्रयास किया,
तो फिर गड़बड़ है। जी। फिर वो आवाज फिर सार शब्द वाली नहीं, वो हमारे प्रयत्न से हमने सुनी है आवाज, और हमारे प्रयत्नों से अगर हम परमात्मा की आवाज सुनने लगते हैं तो वो आवाज सार शब्द वाली नहीं होती। तो ये थोड़ा सूक्ष्म भेद है, बाद में हमको समझ में आ जाएगा। जब उसका जब दायरा बढ़ेगा ना, तो हम दिन में जितना भी काम करेंगे ना, कोई गाना सुनेंगे या हाथों से कोई काम भी करेंगे, आप समझो अभी आप औरत हो तो घर का काम करेगी, जैसा कपड़ा धोना हो, स्वयंपाक करना हो किचन में, तो आप काम भी बराबर करेंगे और उसी वक्त धुन भी आ जाएगी। तो बस काम करते वक्त जो धुन आती है ना, वही सार शब्द वाली होती है, बराबर। हाँ, क्योंकि हम कैसे समझते हैं कि क्योंकि उस वक्त हमारा मन जो है ना काम में लगा होता है ना। हाँ, और धुन भी आती है, तो इसका मतलब मन अभी बराबर काम कर रहा है, और वो जो धुन है तो वो हमारी आत्मा या उसको हम सुरती कहते हैं, वो सुनती है। तो फिर जो भी सुरती सुनती है, आत्मा सुनती है, तो वही सार शब्द वाली ध्वनि होती है। बस इतना, इसके लिए बाकी कुछ नहीं, उसको जागृति अवस्था कहती है। अच्छा, जी 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 गुरु जी समझ गई गुरु जी। बस मैं धन्यवाद गुरु जी आपका। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। अच्छा, आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। चरणों में सादर प्रणाम। चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सादर प्रणाम।